आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मोहतरम सुफरा फातिमा जानू माशाल्लाह, फातिमा बशीर मोहम्मद, फातिमा फरहत रशीद, वाह वाह, व्हाट अ प्लेजर टू सी यू हियर, माशाल्लाह। और मेंबरान राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं आप सबको राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के 13वीं एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड की तकरीब में मुझे खुशी हुई आपसे मुलाकात कर भी और मसाइल सुनकर भी, बशमूल इस बात के दफातर सील्ड हैं 2, उसको भी हम ज़रूर एड्रेस करेंगे, मगर उसकी कुछ तफसीलात के हवाले से कुछ बात हम तक पहुंचा दीजिएगा। तफसीलात का इल्म नहीं हुआ आपकी गुफ्तगू में कि क्यों सील हुए, क्या हुए, क्या इल्ज़ाम लगाया गया, तो इंशाअल्लाह कोशिश कर लेनी चाहिए कि जिसकी आपको सख्त ज़रूरत हो और जो बुनियाद बन सकती है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से, तो उस पर कुछ किया जाए। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक्सपोर्ट्स के हवाले से राइस का एक्सपोर्ट को $2 बिलियन तक पहुँचाया, और ये टारगेट भी बहुत खुशाइंद है कि आप $5 बिलियन तक इस बात को पहुँचाएंगे। तो ये आप लोगों की मेहनत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है, और आपके मार्श का भी ज़रिया है, और बेइंतहा एम्प्लॉयमेंट फार्म सेक्टर से लेकर एक्सपोर्ट तक बहुत रोज़गार फराहम होता है। तो लिहाजा ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान का एक मुकाम भी है। और अभी जिस अंदाज से हमने बासमती की पैकेजिंग को और बासमती की कॉपीराइट के हवाले से अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो वो बहुत ही अच्छा किया। अच्छा, सारी एक्सपोर्ट्स के अंदर हम ये सोचते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े। अब राइस के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने का जो तरीक़ा नज़र आया, जो आप लोगों ने ख़ुद भी बयान फरमाया यहाँ पर, वो है कि बेहतर सीड हो, बेहतर यील्ड हो। इस हवाले से एरी राइस एक ज़माने में फ़िलिपाइन के अंदर जो रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट था, वहाँ से सीड डेवलप होता था और वो प्रोडक्टिविटी के एतबार से बहुत अच्छा था, उसको हम इस्तेमाल करते रहे। तो पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है और जो चीज़ ज़वाल पजीर हुई थी, वो ये कि हम अपनी रिसर्च के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सके। अच्छा, आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर ज़मीन के हवाले से ये कैफियत पैदा हो रही है ममालिक के अंदर कि लिमिटेड एरिया पर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके फीडिंग इश्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये अनलिमिटेड ज़मीन नहीं है, अनलिमिटेड वाटर नहीं है, दोनों चीज़ें हो गई। फ़िलहाल अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ द रेज ऑफ द सन है, ठीक है जी, वो अनलिमिटेड है। अच्छा, और वही एक एनर्जी को बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से प्रोड्यूस उस सूरज की शुआओं से प्रोड्यूस होती है। सूरज की शुआओं से अब हम सिलिकॉन वेफर्स के ज़रिए हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर ये कि एग्रीकल्चर के अंदर ज़ाहिर है वो उसकी बोहतात है। मगर कहाँ पर कैफियत पैदा होगी कि विद लिमिटेड और प्रेशर हो वाटर सप्लाईज़ के ऊपर, तो वाटर सप्लाईज़ जिस क्रॉप के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उसको गवर्नमेंट्स ऑल्टरनेट क्रॉप्स की तरफ ले जाती हैं। आपने गन्ने के हवाले से सुना होगा कि गन्ने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हुकूमत फिर लिमिट करती है कि इस एरिया के बाहर गन्ना मत उगाओ। उसको भी लोग वायलेट कर लेते हैं, मगर हुकूमत का एक सजेशन होता है कि भाई क्रॉप वैरायटी के एतबार से जिस चीज़ की किल्लत है हमारे यहाँ और जिसकी दुनिया में कीमत ज़्यादा है, उन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। तो राइस के अंदर यील्ड बढ़ाना, लिहाजा रिसर्च की ज़रूरत है, लिहाजा उन सीड की ज़रूरत है। देखिए, सीड्स का मामला जो है उसने कपास को भी ज़वाल की तरफ ले गया। यानी हमारी कॉटन प्रोडक्शन जो है जितनी होनी चाहिए, दुनिया में जो उसकी यील्ड है, सबसे ज़्यादा यील्ड ऑस्ट्रेलिया में है, फिर चाइना में है, इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उसकी यील्ड कम है। क्यों? क्योंकि हमने सारे इदारे जब पाकिस्तान के अंदर ज़वाल पजीर हुए, तो उसके अंदर हमारी रिसर्च भी ज़वाल पजीर हुई। इन सीड प्रोडक्शन के नए सीड प्रोडक्शन के हवाले से जब मैं प्रेसिडेंट नहीं बना था, MNA था, सारे पाकिस्तान के अंदर दौरे करता था, तो लोग बताते थे कि किस अंदाज से
अच्छा सीड के ऊपर जो मेहनत होती है तो 7-8 साल लगते हैं, 7-8 साल लगते हैं। अगर उसको प्री मैच्योरली मार्केट में लाया जाए तो यही हुआ, अंडर द टेबल हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट के अंदर इमेच्योर सीड जिसके ऊपर ज़्यादा तहकीकात नहीं की थी वो रिलीज़ की। नतीजा ये हुआ कि मार्केट के अंदर भी सप्लाईज बड़ी कंफ्यूज, फार्मर कंफ्यूज कि कौन सा सीड जो है वो अच्छा है। एडवर्टीजमेंट होता रहता है, ये सीड अच्छा है, वो सीड अच्छा है, वो उसको बेचारे को पता भी चलता है जब फसल कटने लगती है कि ये सीड कैसा था। तो अब हुकूमत ने कुछ बिल्स भी मंजूर किए हैं सीड क्वालिटी के ऊपर, और कि मार्केट के अंदर वो सीड चलेगा जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके। एक तो वो बात है। दूसरे ये कि जो रिसर्च अदारे हैं वो कॉपीराइट कर सकें इस बात को, वो है। तीसरे ये कि कोशिश एक बैटल और भी है, वो शायद राइस में नहीं होगी मगर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की यील्ड जैसे मेज़ के अंदर हमारे यहाँ है, बाकी चीज़ों में नहीं है, इसके ऊपर कि कौन सी चीज़ बेहतर होगी। अब जब मैं आपके यहाँ देखता हूँ वैल्यू एडिशन, अच्छा तो जो कपास है उसकी वैल्यू एडिशन की तो बड़े लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पर कपास इटसेल्फ अगर आप रॉ एक्सपोर्ट कर दें उसकी एक वैल्यू है, उससे तागा बनाएं उसकी एक वैल्यू है, उससे कपड़ा बनाए उसकी वैल्यू और बेहतर हो जाती है, फिर उससे गारमेंट स्टिच करें तो एक चौथी लेवल आ गई वैल्यू एडिशन की, फिर उससे फैशन गारमेंट्स बनाए तो ट्रिमेंडस वैल्यू एडिशन। यानी कहाँ हर जगह आप 10-10, 20-20% बनाते हैं, फैशन गारमेंट आप बनाएंगे तो उसकी वैल्यू एडिशन जो है वो अनलिमिटेड सी कैफियत बनती है। चल राइस के अंदर आप वैल्यू एडिशन जितनी करते हैं, अच्छा फ्रूट्स के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये फ्रूट है ज़ाय ना हो, इसको तुम इसका जूस बनाओ, इसको प्रिजर्वेटिव के बगैर कुछ कर लो या प्रिजर्वेटिव डालकर इसको बाद में इस्तेमाल कर लो, मार्केट में भेजो और उन जगहों पर भेजो जहां वाकिफ़ नहीं है इस बात से। जैसे आम के ऊपर मैंने बड़ी मेहनत की, आम पैकेजिंग कर कर दुनिया के सुदूर और प्राइम मिनिस्टर्स को और किंग्स एंड प्रिंसेस को भेजना शुरू किया, क्योंकि मैं समझता हूं तो मेरी तरफ से जाना ये बड़ा, यानी पाकिस्तान की प्रोडक्ट का इजहार इससे कम खर्च पर नहीं हो सकता। हर तरफ से मुबारक शुक्रिया के खतूत आते रहे, शुक्रिया, हर तरफ से शुक्रिया के खतूत आते रहे, और मैं ये महसूस करता था कि अगर फल जाएगा तो खाएंगे ज़रूर, चखेंगे ज़रूर। तो ऐसी जगहों पर हमने उसकी एग्जिबिशंस की जहां लोगों को पता ही नहीं था कि होता क्या है। बाज़ारों के अंदर एग्जिबिशंस हमारी एम्बेसीज ने की। इसी तरह से सब मिलकर उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं कि बाहर के हिसाब से हमें एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, और फिर उसके अंदर मज़ीद वैल्यू ऐड किया जा सकता है कि उसके जूसेस बनाए जाएँ वगैरह वगैरह। तो चावल के अंदर वैल्यू ऐड आप किसी हद तक कर सकते हैं कि अच्छी छोटी पैकिंग, स्मार्ट पैकिंग, गुड पैकिंग विद गुड नेम्स आप इसको प्रमोट करें। मुझे नहीं मालूम कि क्या इम्कान है, मगर प्योर फूड्स के अंदर एक इम्कान है ऑर्गेनिक फूड्स का। ऑर्गेनिक फूड्स का मतलब ये होता है कि दुनिया इस बात की मुंतज़िर है और ख़रीदना चाहती है और देखना चाहती है कि जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हुआ हो, तो वो दैट इज़ अ ग्रेट वैल्यू एडेड। इन प्राइसेस तकरीबन दुगनी तिगनी कर भी लोग बेचते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मैसर आ जाए। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स को हम उसको मार्केट करें एक अनोखे अंदाज से और उसको प्रोपगेट करें। अच्छा, दूसरे ये मैं सीड की बात हुई, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ के अंदर जब पानी की किल्लत पाकिस्तान का सामना करेगी, और थोड़ा बहुत करने लगी है, पानी की किल्लत है, और पानी का अगर एफिशिएंट यूज़ किया जाए तो कुछ ऐसी ज़मीन है, हमारा एक सूबा है जिसके अंदर रेगिस्तान है, जिसके अंदर पानी की शदीद ज़रूरत है, वो सैराब हो सकता है। तो लिहाजा वो वैराइटीज़ या वो तरीक़ा काश्त चावल के लिए जिसके अंदर पानी कम इस्तेमाल हो, वो भी एक रिसर्च का मौजू है ज़रूर और रहेगा। वरना प्रेशर आएगा यकीनन कुछ अरसे बाद के राइस इज़ टू एक्सपेंसिव ऑन वाटर एंड वी हैव टू बी केयरफुल कि हर चीज़ जो पानी के ऊपर एक्सपेंसिव हो। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पानी के एहतियात के हवाले से ये भी कहा कि अगर वज़ू भी करो तो एहतियात के साथ करो, दरिया के साथ भी बैठे हो और वज़ू करो तो एहतियात के साथ करो कि पानी ज़ाय ना हो। और आज वो हकीकत जो है हमें आंखें फाड़ फाड़ कर दुनिया देख रही है कि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आपकी टास्क
बहुत ज़्यादा हैं और मुशावरत के अंदर। ये महमूद मौलवी साहब एडवाइज़र भी है मैरी टाइम अफेयर्स में, एंड ही इज़ ऑल्सो बीन अ राइस एक्सपोर्टर फ्रॉम व्हाट ही हैज़ क्लेम टू मी, बट इफ ही हैज़ बीन अ राइस एक्सपोर्टर तो ही इज़ अ गुड लिंक कि ये चीज़ें। मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब माशाल्लाह बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं और बड़े तजुर्बेकार सियासतदान भी हैं, एंड ही कैन इस्टेब्लिश दोज लिंक्स अगर आपको कहीं लिंक्स की कसर आए। क्योंकि इस हुकूमत के अंदर जो मैं तारीफ़ कर सकता हूँ वो ये है कि जो इनपुट ताजिरों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, फार्मर्स से लेना था, इस हुकूमत ने इसका बहुत एहतमाम किया है कि अपनी पॉलिसीज़ के अंदर सबका इनपुट लिया जाए। और ये जो आपके ऊपर प्रेशर आया कोविड के हवाले से, सारे पाकिस्तान पर आया। मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा कमाल है। ये इस जहानत के लिए मैं अपनी मुख्तलिफ़ गुफ्तगुओं के अंदर बात भी करता हूँ, और आपसे बेहतर महफिल क्या होगी जहाँ मैं ये बात करूँ कि आज दुनिया में जो रॉ गुड्स, ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोड्यूस गुड्स का मुकाम है, उससे कहीं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल गुड्स का मुकाम है, जहन से, जहानत के एतबार से। और आपके मुल्क ने बड़े कमाल किए हैं इसके अंदर। यानी जब आपको इंडिया ने न्यूक्लियर डिटेरेंट तैयार किया और बम का ब्लास्ट किया, तो हमने न्यूक्लियर डिटेरेंट तैयार किया। टुक का 7-8 ईयर्स। और एक वो कौम जो सारे इंडिकेटर्स के अंदर जहाँ भी हो, मगर उसने एक ऐसे डिटेरेंट का अहतमाम किया कि आपकी मुस्तकबिल की सिक्योरिटी, और दुनिया के 6-7 मुल्कों की सफ़ के अंदर आप जाकर खड़े हुए। इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज मोर देन अ फाइनेंशियल एक्सरसाइज। ब्रेक एंड मॉर्टर वाली कैफियत नहीं थी। लिहाजा अब जो ज़माना आ रहा है वो इंटेलेक्चुअल कामयाबियों का है। कोविड के अंदर आपने क्या किया? कोविड के अंदर आपकी इंटेलेक्चुअल कामयाबी भी है, अल्लाह का एहसान सबसे पहले। फिर मगर उन ड्राइवर्स को आप सोचें जो ड्राइवर थे कि आपके यहाँ कोविड का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पड़ोसी मुल्क में हुआ। ये बड़ी अहमियत रखती है, ये बात, ये अहमियत रखती है आपकी डिसीजन मेकिंग पर, और मुल्क की तरक्की के एतबार से ये अहमियत रखती है। क्या किया? एक तो आपने हमदर्दी की बिसात बिछाई। सबसे अहम चीज़ रियासत के एतबार से या इंसानी ज़िंदगी के एतबार से है, वो है हमदर्दी इंसान के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हमदर्दी की बिसात बिछाई। उन्होंने कहा कि जी कोई बेरोज़गार नहीं होने देंगे हम गरीब मुल्क हैं। अगर चाइना अपने आप को बंद कर ले कोविड के हवाले से 4 महीने भी, तो उसकी जेबों के अंदर से उसकी पिछली मेहनत का सरमाया इतना है कि उसको हैंडल कर सकता है। पाकिस्तान की जेबें इतनी गहरी नहीं है क्योंकि जेबों की हमारी चोरी होती रही, जेब कटती रही है हमारी, तो लिहाजा इतनी गहरी जेब नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमदर्दी की बिसात, नो कॉम्प्रोमाइज़। सारे पाकिस्तान ने, सारे मीडिया उनके पीछे पड़ा रहा कि जी बंद कर दो। उन्होंने कहा नहीं, बंद नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह ने भी बरकत डाली। फिर आपने प्लानिंग सही की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी बिसात के ऊपर खेलना है, तो नेक्स्ट स्टेप गुड प्लानिंग। तीसरा स्टेप ये कि मीडिया ने मदद की। चौथा स्टेप ये कि लोग मुकाबला करते थे कि देखो तुम अनपढ़ कौम है, ये नहीं सुनेगी तुम्हारी बात। मैंने और आपने क्या देखा कि यूरोप ने पढ़े लिखों ने बात नहीं सुनी, मशवरे नहीं सुने, बगावत करते रहे उन मशवरों। आज भी वैक्सीनेशन के खिलाफ जो सबसे बड़ी लॉबीज हैं वो पढ़े लिखे ममालिक के अंदर हैं। तो आपने एक एडवांटेज हासिल किया कि आपने हुकूमत की बातों पर भरोसा किया। 100% नहीं किया होगा, मगर मजमे के अंदर 100% लोग तो नहीं होते ना, सभी होते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं। ये फिर तीसरा ही है कि मस्जिदें खुली रखी हैं आपने। लोग कहते रहे जब हमने मस्जिदें खोलने की बात की, उन्होंने कहा तुम ज़्यादा मुसलमान हो सदर साहब, सारा हरमैन शरीफैन बंद है, सारी इस्लामी दुनिया की मसाजिद बंद हैं, आप ज़्यादा मुसलमान बन रहे हैं, आपने मस्जिदें खोल दी। मगर अल्लाह ने बरकत डाली। तो लिहाजा मैं सिर्फ ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त जो इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो राइस में हो, चाहे कॉटन में हो, चाहे एक्सपोर्ट्स में हो, ये इस इंटेलेक्ट में पाकिस्तान एज हासिल कर सकता है। जो अजहान है वो तो अल्लाह ताला ने मुसावात से पैदा किए ना। सिर्फ फ़र्क क्या है कि अगर कोई ग्रेजुएट यूरोप का हो या अमेरिका का हो, उसका इंफॉर्मेशन बेस बड़ा है। आज इंफॉर्मेशन बेस क्लाउड्स में मौजूद है, और डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन बेस। मगर जहन में रखिएगा, जो अफगानिस्तान में 20 साल से होता रहा, ये भी एक डिसीजन मेकिंग थी ना।
बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दुनिया के, सपोर्टेड बाय बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, जितने जितने थिंक टैंक्स थे। हमारे यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि ये कामयाब नहीं होंगे, सोच लो। तो दुनिया के अंदर, अच्छा बजाय इसके कि दुनिया इस बात की तारीफ करे कि तुम्हारा मशवरा सही था, यू एडवाइज्ड अस वेल। इमरान खान पहले दिन से जनाब, हम और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब काबुल पर हमला हो रहा था कि भाई दिस इज नॉट द वे टू गो। बजाय इसके कि दुनिया अप्रिशिएट करे कि यू वर राइट, एक अलग प्रोपेगेंडा मुहिम चल गई है कि जी पाकिस्तान ने सब कुछ खराब किया। कहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। तो लिहाजा जहन में रखिए, डिसीजन मेकिंग, फैसला करना, अल्लाह की मदद से दरख्वास्त करते हैं। हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं, दैट्स अ डिसीजन। अपनी तरफ से तहकीकात करते हैं, फिर अल्लाह पर छोड़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस डिसीजन में बरकत डाल दे। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त आपके अच्छे फैसलों की बुनियाद पर ये जो इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है और जो बातचीत है, उससे सही फैसलों से पाकिस्तान बेइंतहा तरक्की करेगा। ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पैटर्न हमने अपनाया है, ये भी बेइंतहा ज़रूरी है। अपनी रॉ गुड्स तो ज़रूर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम वैल्यू ऐड करें, एंड अल्टीमेटली आर इंटेलेक्ट इन आर आइडियाज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच अ कंट्री कैन ऑफर। ह्यूमन रेस के अंदर आइडियाज़ और इंटेलेक्ट की बादशाहत है, वरना बेचारे अगर हम अपनी कौम के कुछ अफराद को अनपढ़ छोड़ देते हैं तो वो सिर्फ बेसिक काम अपनी फिजिकल लेबर का करने के काबिल रहते हैं। तो लिहाजा तालीम, सेहत, इन सब को मुकम्मल तौर पर देखा जाए और साथ साथ जो विजन है उसको तूल फैलाया जाए, और उसके साथ एक कोऑपरेटिव एफर्ट जो कायदे आज़म ने फरमाया, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। फेथ ईमान है, मज़हब का भी ईमान है, और फेथ इस बात का ईमान है कि हम कर लेंगे, द कॉन्फिडेंस इन अ कंट्री के वी कैन डू इट। तो इस वक्त अगर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो जो लोग, तो ये कहा जाता है कि एवरीथिंग, सारे सितारे जो हैं वो हम आहंग हो गए हैं। तो वही कैफियत मेरे मुल्क की इस वक्त है कि सारी चीज़ें हम आहंगी के साथ, द रास्ता जो है वो बिल्कुल तैयार है कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में शामिल हो जाएगा। आप लोगों की मेहनत, आपको मुबारकबाद, ये मेहनत जारी रखिए, अपने एरियाज़ को खोलते चले जाइए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जिस तब्दीली जो आपका मुस्तकबिल है, जो आपका मुक़द्दर है, जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा होगा, आपके माँ बाप ने ख्वाब देखा होगा, बहुत सारे हिंदुस्तान से महाजरीन आए होंगे, आपके वालिदैन, जो उन्होंने ख्वाब देखा था, उसकी तकमील की शुरुआत का इम्कान हो चला है। मेहनत से वो इम्कान हम अपनी असल तकदीर के अंदर बदल देंगे। शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।